आज आज तो नहीं, आज तो संडे है। मैंने सैटरडे को अपनी एक नई स्टोरी लिखी और ये मैंने शामन ड्यूरेक का एक वीडियो सुना था। मैं इसमें डाल दूंगी, अगर आप ये शब्द डालोगे तो वो आपको निकल आएगा, यूट्यूब में आपको दिख जाएगा, आप उनको सुन सकते हो। और उनकी अभी बुक भी है। वो बुक मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे टाइटल भी याद नहीं है बहुत अच्छे से, पर हाँ मैंने वीडियो देखा और वो काम किया, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में वो स्टोरी बताने वाली हूँ। और मैंने कैसे लिखा, क्या किया, वो भी बताने वाली हूँ। और आप कैसे उससे अपनी नई स्टोरी बना सकते हो वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और कैसे ये जीवन में काम करता है। शामन ड्यूरेक का एक हाउ टू हैक स्पिरिट, या वो ज़्यादातर जो शामक रहते हैं, ज़्यादातर क्या सभी, वो सोल पे काम करते हैं, आत्मा पे। एक्चुअली हम हैं वही, और ये बॉडी हमारी उसका एक्सटेंशन है। तो जो भी काम होते हैं उसके थ्रू ही होते हैं, और जब हम उसको हील कर देते हैं, उस पे काम करना शुरू करते हैं, तो फ्री फ्लो होने लगता है हमारे जीवन में हर एक चीज़ का। ये नहीं कि सिर्फ पैसा, हर चीज़, चाहे मटेरियल हो चाहे इमोशनल हो, तब सच में आपको जीवन जीने का ना एक उद्देश्य मिल जाता है, जो बोलते हैं ना ग्रेटनेस वाला जो महान काम है। हर काम को आप सोचोगे, अगर कोई एक गृहिणी घर का काम बहुत अच्छे से कर रही है, बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दे रही है, अपने पति का, अपने सास ससुर का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, तो वो भी महान है, वो भी ग्रेटनेस का काम है। कोई अगर जॉब कर रहा है, जैसे हम लोग डॉक्टर हैं तो हम जो सर्विस कर रहे हैं वो भी ग्रेटनेस का काम है। अगर आप कुछ सोच रहे हो, अच्छा मानवता के लिए सोच रहे हो, तो वो भी ग्रेटनेस का काम है। ग्रेटनेस का काम मतलब महान काम, वो जब जिसको करने के बाद आपको लगे कि हाँ अब मुझे किसी और चीज की करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये फीलिंग नहीं आती है तब तक हम जो, देखो दो तरह की चीजें होती हैं जो हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में करनी रहती है। एक तो पहला, लिविंग के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिसके एक्सचेंज में आपके पास पैसा आता रहे, सफिशिएंट पैसा आता रहे, और अच्छा पैसा आता रहे, जितनी आपकी डिजायर उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना वो काम एक फिक्स करना पड़ेगा। दूसरी चीज होती है सेटिस्फेक्शन, आपके अंदर की खुशी, आपके जीवन का उद्देश्य। दोनों चीजें अलग हैं, और दोनों अगर कोई जोड़ लेता है तो उससे अच्छा कुछ होगा नहीं। पर मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, वो जोड़ नहीं पाते दोनों उद्देश्य, क्योंकि हमको वो चीजें पता ही नहीं रहती कि कौन सा ग्रेटनेस का काम है जो हमें फील अच्छा कराएगा, हमारे जीवन को सफल बनाएगा, और साथ में उससे पैसा भी आता रहे। इसकी वजह से कई बार मैनिपुलेशन भी हो जाता है। लोग जो पैशन के लिए काम कर रहे होते हैं वो भी चार्ज करने लगते हैं, तो वो उनके पैशन को भी लोग नकार देते हैं कि अब तो भाई ये पैसे कमाने लगा इससे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बात पैसे की आती है ना, तो इतनी ज़्यादा निगेटिव चीज़ें हैं कि आप उसको हल कर ही नहीं सकते। तो आप अगर एक ही काम कर रहे हो तो वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब वो संतुष्टि वाला काम और जो आपको आउटर वर्ल्ड में लिविंग के लिए जो काम करना है। तो दूसरा होता है, लिविंग को आप अलग रखिए और अपने सेटिस्फेक्शन के काम को अलग रखिए। जब आपको लगे कि हाँ ये काम इतना बड़ा हो गया तो आप इसको छोड़ सकते हो, या तो आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये भी आपका ग्रेटनेस का काम है, ये भी आपको करना है, तो फिर इसको और इसको सेपरेट रखिए। आप हो तो एक ही, पर आपको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग भी चाहिए। देखो सिर्फ पेट भरने से दिमाग संतुष्ट नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए तो आपको जब तक भूख नहीं लगेगी अच्छा लगेगा, पर जब तक कि आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आती है, आप कुछ ऐसा नहीं करते हो कि जिससे आपको ये जीवन सफल हो गया ऐसा महसूस होता है, तब तक कहीं ना कहीं जीवन में कुछ कमी नजर आती ही रहती है, कमी महसूस होती ही रहती है, और ये कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आपने मान लो भी मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ डिसाइड किया, इतना अमाउंट वो मिल जाएगा तो भी खुशी नहीं, फिर आगे आपको घर चाहिए, घर का लगा है तो आपको कार चाहिए, कार भी आ जाएगी तो भी वो खुशी गारंटी नहीं कि वो मिलेगी, अगली और डिज़ायर। ये पैटर्न है, हमारे ह्यूमन पैटर्न है, ये कभी ख़त्म नहीं होते। तो इसको तो आपको जो जॉब वाला जो पार्ट है, हिस्सा है, उसमें आपको ये करते रहना चाहिए, और इस जर्नी को करते रहो। ये है ही, इसमें ज़्यादा अपने को ना इन्वॉल्व होना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको अवॉइड करना है, ये ह्यूमन नेचर है। बट यहाँ जो सेटिस्फेक्शन वाली बात आती है वो ज़रूर आपको ध्यान करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, नॉलेज गेन करना है। जब आपको ज्ञान हो जाता है ना, तब ही आपको संतुष्टि होती है, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा ये सब चीज़ें अस्थायी है, ये मुझे सुख नहीं दे सकती, तो असली सुख क्या दे सकता है, असली सुख देता है विचार, और वो वैसा अनुभव। मतलब जब हम, जैसे मान लो एक सिंपल सी बात,
कि हम किसी से नफरत नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, हमने सबको माफ़ कर दिया। सारे इमोशनल ब्लॉक बचपन से लेके अब तक जितने लोगों ने मेरे साथ बुरा किया या मैंने उनको बुरा समझ के अंदर रखा, सबको मैं रिलीज़ करती हूँ, छोड़ती हूँ, अपना नया जीवन शुरू करती हूँ। जिस दिन आप ये कर लेते हो, मेडिटेशन के थ्रू करिए, बातों से एफर्मेशंस के थ्रू करिए, कैसे भी कीजिए, या बस इतना सोचिए और माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें थोड़ी लगती हैं, दिल होना चाहिए माफ़ करने का और इच्छा होनी चाहिए। कई लोग डरते हैं कि हम इसको माफ़ कर देंगे तो फिर हमारा क्या रह जाएगा, हमारा सिग्निफिकेंस क्या रह जाएगा, हम इतने सफ़र हुए, करना ही नहीं चाहते। एक तो ज्ञान नहीं रहता है, दूसरी बात ज्ञान आ जाता है तो फिर साहस नहीं आता है। ये बड़ी ऊंची चीज़ें हैं, सबके बस की बात नहीं होती हैं, तो वो तो आपको करना ही है और साथ में सेटिस्फेक्शन के ज्ञान के लिए ये ज़रूरी है। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ड्यूरेक शामन बोलते हैं ना, लिव योर लाइफ लाइक जायंट, मतलब जायंट की तरह अपनी लाइफ सोचो। देखो मिडिल क्लास व्यक्ति का जो जीवन रहता है ना, कुनकुने पानी जैसा रहता है। तो कुनकुना पानी ना बहुत ठंडा होता है और ना ही उसमें बॉइलिंग आती है, तो वो वैसे ही इमोशंस हमारे रहते हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो पाते हैं और मतलब बेफिक्र नहीं हो पाते हैं। पैसे खर्च तो करते हैं पर कहीं ना कहीं वो रहता है कि नहीं थोड़ी सी अभी ज़रूरत है, ऐसा नहीं, और बहुत कम हो जाते हैं तो भी तकलीफ। तो वो बोलते हैं जाइंट की तरह अपनी स्टोरी को लिखो और फिर धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करो। तो मैंने सैटरडे को यही किया कि मेरी नई स्टोरी लिखी मैंने जाइंट की तरह। मतलब मान लो आपने विजुलाइज किया, क्या विजुलाइज किया कि मेरा जीवन बचपन से लेके अब तक मेरे पास सब कुछ था, मैं जितना पैसा चाहता था वो था, स्वस्थ जीवन था, माता पिता अच्छे थे, सब संपत्ति सुख सब कुछ था। और उसके बाद उसको इमेजिन कीजिए, अपने आप को देखिए कि मैं सब सुख समृद्धि में रह रहा हूँ। फिर उसको और डबल कर दीजिए। मान लो आपने एक घर देखा, उसको डबल कर दीजिए। आपने खुशी की फीलिंग एक बार जो महसूस की, उसकी और डबल कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। फिर उसको और 3 टाइम कर दीजिए, फिर उसको और 4 टाइम कर दीजिए, 5 टाइम कर दीजिए, इवन 100,000 लाख अरब इतना कर दीजिए। फिर देखिए मैं सिर्फ बताते बताते ही मेरी एनर्जी कितनी हाई हो गई है। आप मान लो आपको 1 लाख रुपीज़ या 50,000 की आप जॉब करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो वो मिले। आप विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप वो जॉब मिल गई है आपको 1 लाख की जॉब। फिर अगर आपके पास 2 लाख की हो तो कैसा जीवन रहेगा, 4 लाख की हो तो कैसा रहेगा, 10 लाख की हो तो कैसा रहेगा। बढ़ाते जाओ, इसमें कोई पैसा थोड़ी लगना है। और इमेजिन कीजिए आपके वाइब्रेशन कितने हाई होते हैं। बॉब प्रॉक्टर भी बोलते हैं कि यूनिवर्स के पास अबंडेंस है, पर हम उसके पास समुद्र के किनारे पे क्या लेके जाते हैं, चम्मच लेके जाते हैं शॉवेल की जगह। तो हम उम्मीद ही कम रखते हैं, एक्सपेक्ट लिटिल तो गेट लिटिल। तो इस तरीके से अपनी नई स्टोरी लिखो। मैंने भी अपनी नई स्टोरी लिखी है। मुझे तो एक्सपेंशन करते करते समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब इससे ज़्यादा और क्या बनूं, क्या करूं। पर हाँ, इमोशंस तो बहुत हाई होते हैं और अपनी न्यू स्टोरी लिख लो। वो आपको बता देगी कि आपको कैसे जीवन जीना है, आपके पास क्या होना चाहिए, आप क्या महसूस कर रहे हो, आपका परिवार कैसा होना चाहिए, आपके बच्चे कैसे होने चाहिए, आपके माता पिता कितने स्वस्थ है, सुखी है। एक बार आप सिर्फ एक पेज की स्टोरी लिख के देखो। मैंने लिखी है, अभी मेरे पास वो पेज है नहीं क्योंकि वो मैंने इसमें नहीं लिखी थी। मैं उसका अगर मुझे मिलेगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। हालांकि देखो, डोंट टेल एनीबडी कि आप क्या बनने वाले हो क्या नहीं, ये आपका पर्सनल चीज़ है। और दूसरे लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं, नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट करती है। इसलिए अपनी खुशी अब तक अपने तक ही सीमित रखो और खुद पे विश्वास रखो कि वन डे आई विल हैव इट। और हम तो बोलते हैं आज से, अभी से ही लिखो और शुरुआत करो अपने नए जीवन की। तो राइट योर न्यू स्टोरी एंड लिव लाइक जाइंट। हर उस चीज़ को बढ़ा दो जो आप चाहते हो और बढ़ाते जाओ और उसको महसूस करते जाओ और फिर उस एनर्जी को देखो। करने में क्या है, 10 से 15 मिनट रोज दो। जीवन देखो कैसे बदलता है। विदिन 7 डेज आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा। एटलीस्ट आप इमोशनली तो वैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।